और उसमें क्या काम हुआ है अब तक उसके बारे में संज्ञान लेंगे डेलीगेशन मिलकर के। मान साहब। साथियों, सबसे पहले आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जब जब आरक्षण पर चोट हुई है हम सभी इकट्ठे हुए हैं। आज हम सरकार को चेताने आए थे, ये एहसास करवाने आए थे कि हम जागृत हैं, सोए नहीं हैं। सरकार कहीं ये ना समझ ले कि हम मर गए हैं। कलेक्टर साहब आज यहाँ नहीं थे, उनके प्रतिनिधि एसडीएम थे, उन्होंने बाहर आकर हमारी बात सुनी। हमने उनको बताया कि जो भी नौकरियां पटवारी की नौकरियां हैं उसमें सभी वर्गों का नुकसान हुआ है, जनरल वर्ग को छोड़कर। एससी वर्ग को, एसटी वर्ग को, ओबीसी वर्ग को, सबको नौकरियों का नुकसान हुआ है। हम किसी का नुकसान नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं जो संविधान में हमें हक मिला है, जितने परसेंटेज हमें जो अधिकार मिला है रिजर्वेशन का, वो हमारा पूरा होना चाहिए। ना हम किसी की सीट लेना चाहते हैं और ना हम अपनी सीट किसी को देंगे। और आने वाले समय में भी जो नौकरियां निकले उनमें ये ध्यान रखा जाए और जो इसमें कमी हुई है उसकी पूर्ति की जाए। और एक बात और सभी साथियों को कह दूंगा, आने वाले 3-4 महीनों में हमारे बैंकों का प्राइवेटेशन हो रहा है और सिर्फ एसबीआई बैंक एक सरकार का रह जाएगा, बाकी सिर्फ अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला बैंकों के मालिक वो होंगे। उसके लिए भी हमें लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, लड़ाई रोज लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो भारत की हमारी संपत्ति है, जो सरकार की संपत्ति है, उसमें से ही हम हक मांग सकते हैं। जो संपत्ति प्राइवेट लोगों की है उससे हम कैसे हक मांगेंगे? जब बैंक प्राइवेट हो जाएंगे तो हमारा आरक्षण वैसे ही खत्म हो जाएगा। जैसे रेलवे प्राइवेटेशन हो गया तो उसमें भी हमारा आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम सब मजबूत रहे। आने वाले समय का जो भी मंच का प्रोग्राम रहेगा, सरकार को आगे प्रोग्राम क्या देना है ये नंदराम जी बताएंगे। एसपी साहब के पास जो अंबेडकर साहब के भ्रमण की जो बात है वो एसपी साहब से जाके हम सभी पैदल चलेंगे, आराम से, कोई भी साथी घर ना जाए। क्योंकि जब हम इकट्ठे होते हैं तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं और सभी को जब इकट्ठे हैं तो सारी बातें हमें वो मनवा लेनी चाहिए। बाकी बातें हमारे नंदराम जी बताएंगे अगला प्रोग्राम क्या है। धन्यवाद। जो हमारी पटवारी भर्ती के बारे में मान साहब ने आप सभी लोगों को अवगत करवा दिया और हमने ज्ञापन दे दिया और सरकार को चेतावनी दे दी। अगर इस पे पुनर्विचार करके सही नहीं किया गया तो हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। जैसे 2 अप्रैल 2018 को ये हमारे अधिकार के लिए कुर्बानी देनी पड़ी, उसी प्रकार हम इसके लिए भी कुर्बानी देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। दूसरा ये है कि 5 फरवरी को हम लोगों ने एडिशनल एसपी गंगानगर और एडीएम प्रशासक श्री गंगानगर को हमने अवगत कराया था भी इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से एक भूखंड है और उस भूखंड पे कुछ भूमाफिया लोग फर्जी दस्तावेज के जरिए काबिज होना चाह रहे हैं और उन लोगों को कई बार बेदखल कर दिया और हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया भी एफआईआर दर्ज के उसके एफएसएल जांच करवाएं, जो कि सच्चाई सामने आ जाए। लेकिन पुलिस ने और प्रशासन ने इसको गंभीरता से नहीं लिया है। इसलिए हम दोबारा एसपी साहब के कार्यालय के आगे हम बैठेंगे और जब तक मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे हम लोग आराम से वहाँ बैठेंगे और हमारा धरना है एफआईआर करके और फिर अनुसंधान करें और जो निष्पक्ष जांच में जो नतीजा आएगा उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। इसी के हिसाब से हम लोग एसपी कार्यालय जाएंगे और कोई भी साथी इधर उधर नहीं जाए, आराम से शांति व्यवस्था बना के रखें। किसी से उलझना नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं करना। पुलिस के भाई बंधु भी अपने आदमी हैं, अपने क्या कि कई बार माहौल खराब करके जो मूल जो उद्देश्य है उससे भटक जाते हैं, ये गलत बात है। इसलिए अपने अनुशासन में रह के ही अपनी कार्रवाई करनी है। इसी के साथ आप लोगों को जय भीम और जय भारत। सभी साथ